ईश्वर की भांति सभी को मित्रता दें। अपनी मित्रता को केवल एक व्यक्ति के लिए ही सीमित न करें, बल्कि क्रमशः इस दैवीय संबंध को उत्तम ध्येय वाले दूसरों के साथ भी स्थापित करें। यदि आप गलत मानसिकता के व्यक्ति के साथ मित्रता का प्रयास करेंगे तो आपका मोह भंग हो जाएगा। पहले उनके मित्र बने जो वास्तव में अच्छे हैं, फिर दूसरों के मित्र बनते जाएं, जब तक कि आप प्रत्येक के प्रति मित्रता का अनुभव न कर सकें, जब तक आप यह न कह सकें मैं सभी का मित्र हूँ, अपने शत्रुओं का भी। जीसस ने केवल मित्रता का ही अनुभव किया, यहाँ तक कि उनके प्रति भी जो उन्हें सलीब पर चढ़ा रहे थे। अपनी अंतिम कठिन परीक्षा में भी उन्होंने उसका उदाहरण दिया जिसकी वे सदा शिक्षा देते थे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनका भी भला करो, और उनके लिए भी प्रार्थना करें जो द्वेषपूर्वक आपका उपयोग करते हैं और आपको सताते हैं। सच्ची मित्रता दिव्य प्रेम है, क्योंकि यह अशर्त है और वास्तविक एवं स्थायी है। इमर्सन ने इस आदर्श को अपने एक निबंध में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अपने साथियों के साथ उच्चतम समझौता जो हम कर सकते हैं वह है हम दोनों के बीच सदा के लिए सच्चाई रहे। किसी दूसरे के प्रति कुछ कहना और अनुभव करना उत्कृष्ट है। मुझे उससे मिलने अथवा बोलने अथवा कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमें आपसी संबंध सुदृढ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही एक दूसरे को याद रखने के लिए कोई भेंट या उपहार ही भेजना पड़ता है। मैं उस पर ऐसे ही विश्वास करता हूँ जैसे कि अपने आप पर। यदि उसने कुछ ऐसा या वैसा किया तो मैं जानता हूँ कि वह ठीक ही होगा। आप अपने मित्र के साथ स्वतंत्रता से बिना गलत समझे बातचीत कर सकते हैं, परंतु मित्रता कभी भी विकसित नहीं हो सकती यदि एक दूसरे से कुछ अपेक्षा का संकेत हो। मित्रता केवल स्वतंत्रता और आध्यात्मिक समानता के आधार पर ही बनी रह सकती है। इसीलिए आपको प्रत्येक व्यक्ति के साथ उस दिव्य ज्ञान से व्यवहार करना चाहिए, इस चेतना में रहते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिबिंब है। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके साथ आपकी मित्रता कभी नहीं हो सकेगी। अनेक लोग बिना मित्रों के जीवन बिता देते हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे इस प्रकार कैसे जीवन बिताते हैं। सच्चे मित्र हमें कभी गलत नहीं समझते, और यदि ऐसा हो भी जाए तो यह केवल कुछ ही समय के लिए होता है। यदि आपके विश्वास को कभी कोई ठेस पहुंचाता है तो आप उसे वैसा ही प्रेम और वैसी ही आपसी समझ देते रहें।
जैसे कि आप स्वयं अपने लिए पाने की आशा रखते हैं, परंतु फिर भी यदि वह व्यक्ति द्वेषपूर्ण व्यवहार करता रहे और मित्रता के बढ़े हुए हाथ को झटकता रहे, तब कुछ समय के लिए अपना हाथ दूर खींच लेना ही बेहतर है।